नाजिक खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन। जैसा कि मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के हरबटपुर, जो यहाँ पर कोर्ट पड़ती है, कोर्ट पुल के पास में यहाँ पर मौजूद हूँ। और हमें एक शिकायत मिली थी कि यहाँ से जो है मट्टी का अवैध खनन हो रहा है। जो यहाँ पर जो है सिंचाई विभाग के उसमें यहाँ डंप हुई हुई मट्टी है, जो नहर खुदाई के दौरान मट्टी को डंप किया गया था लगभग आज से 50 साल पहले। तो उस मट्टी का यहाँ से अवैध खनन हो रहा है। लोगों द्वारा हमें शिकायत मिली तो हम यहाँ मौके पर पहुँचे और जो हमने पाया कि यहाँ से जो है मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाई दे रहा, यहाँ से मट्टी का लगातार अवैध खनन हो रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर 3-4 ट्रैक्टर ट्रॉली लगभग 2-3 महीने से आ रहे हैं और पूर्व में यहाँ पर जेसीबी का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब फ़िलहाल जो है यहाँ पर मज़दूरों द्वारा गिनती फावड़ों से खुदाई कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर उनको बेचा जा रहा है। सकते हैं यहाँ पर ये खनन माफियाओं द्वारा खुदाई कर मट्टी जो है अवैध खनन कर बेच दी गई है। और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर ये जो है सड़क है, यहाँ पर हो सकता है कि ये सड़क भी जल्द ही ढह जाए। और ये बुनियाद, ये जो बुनियाद देख रहे हैं आप, ये जो सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट वाले जो हैं उनके द्वारा ये यहाँ पर बुनियाद की गई थी। और लोगों का यह आरोप है कि यहाँ पर जो तैनात हैं सुरक्षाकर्मी, सोलर प्लांट वालों के द्वारा, सोलर प्लांट के द्वारा जो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, उन्हीं के द्वारा यह अवैध खनन कराया जा रहा है। और प्रत्येक ट्रॉली व लगभग जो है ये, जैसा लोगों का कहना है कि कुछ पैसे लेकर अपने निजी स्वार्थ के चलते ये अवैध खनन करवा रहे हैं। अब बाकी देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इसमें क्या कर रहा है। लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं जो ये अवैध खनन चल रहा है। शासन प्रशासन कहाँ सोया हुआ है। यहाँ पर ये मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय निवासी मोहम्मद आरिफ। तो ये आपको बताएंगे कि ये खेल किस तरह से चल रहा है और क्या मामला है। जी आरिफ भाई, आप ये बताएं कि जैसा कि आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं, ये जो यहाँ पर अवैध खनन का खेल चल रहा है मट्टी का, तो ये कब से चल रहा है। ये लगभग पिछले 2.5-3 महीनों से चल रहा है ये कार्य। और ये रात के समय में ये ट्रैक्टर आते हैं। पहले तो इन्होंने जेसीबी मशीन से भी इसको किया, लेकिन अब लोग अब जो ये हैं लेबर के माध्यम से ट्रॉलियों में भरवा कर इसे जो है जहाँ पर भी इनके पास अपनी साइड होती है वहाँ पर इसको डालते हैं और रात के समय में इसको करते हैं। और हमने इसकी सूचना कई बार जो है यहाँ पे स्थानीय प्रशासन को दी है। एसडीएम साहब को भी हमने अवगत कराया था, लेकिन कोई अभी इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। फिर मैंने परसों सीएम पोर्टल पे भी इसमें शिकायत दर्ज कराई है। उसके बाद में परसों जब हम लोग जा रहे थे तो तब भी इनका यहाँ पे अवैध खनन चल रहा था, जबकि हमारे ऊपर यहाँ पे एक जो है अवैध खनन करने वाला व्यक्ति है, उसने हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिसकी मैंने कल लिखित कंप्लेंट भी पुलिस में दी है। और तो ट्रैक्टर चढ़ाने वाले कौन व्यक्ति थे, क्या आपके जानकार थे। नहीं, मैं उसे नहीं जानता हूँ। जब हमारे सामने वो ट्रैक्टर भर के निकल रहा था तो हमने इसकी वीडियो बनाने का प्रयास करा, तो उसने अपने ड्राइवर से कहा कि इनके ऊपर चढ़ा दो ट्रैक्टर, लेकिन हम अपनी जान बचा करके वहाँ से निकल गए। फिर हमने जो है कल कोतवाली विकास नगर में लिखित तहरीर उसकी दे दी है और हमारे जो दरोगा जी हैं यहाँ के इंचार्ज हैं हमारे यहाँ पे, और उन्हें दे दिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। परसों भी जिस समय मैं जा रहा था और हमने वीडियो बनाने का प्रयास करा, तो हमने मौके पे से ही वहाँ पे पुलिस को भी सूचना दी थी कि यहाँ पर जो है अवैध खनन का जो है ट्रैक्टर भर रहे हैं और आप यहाँ पे पुलिस भेजिए। तो उसके जब तक लेकिन पुलिस आई तब तक वो वहाँ से भाग चुके थे। अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे आपने शिकायत की है, पूर्व में भी कई बार शिकायत की है और परसों आपके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया है खनन माफियाओं के द्वारा, तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। नहीं, पुलिस में तो हमने इसमें शिकायत नहीं की, क्योंकि हमने जंगलात विभाग में इसमें शिकायत की थी और एसडीएम महोदय को बताया था। तो जंगलात विभाग का तो हर बार यही कहना होता है कि हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा है वो, और ये आ रहा है वो आ रहा है। उसके बाद में फिर हमने एसडीएम महोदय को बताया था, उन्होंने हम उनसे मिल के भी आए थे लगभग 2-2.5 महीने पहले। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर मैंने परसों सीएम पोर्टल पर शिकायत अपलोड करी है और मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे भी लिखा है कि महोदय यहाँ पे इस प्रकार से ये अवैध खनन का कार्य चल रहा है। तो अच्छा, इसकी शिकायत आपने, ये जैसे सिंचाई विभाग की ये मट्टी है, जैसे काफ़ी दशक से यहाँ पे पड़ी हुई है, तो आपने सिंचाई विभाग से नहीं की है जैसे, या फिर ये सोलर प्लांट वाले हैं जैसे यहाँ पर इनके सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, तो इन लोगों से आपने शिकायत की। मुझे उनके बारे में तो जानकारी नहीं थी कि ये किसके अंडर आ रही है। तो मैंने राजस्व विभाग में ही बेहतर समझा था करना, क्योंकि जो हमारे उप जिलाधिकारी महोदय हैं वो तो पूरे इस जो है पचवादून के मालिक हैं। तो मैंने उनसे ही शिकायत की थी और मैंने उनके फ़ोन भी लगाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया था। फिर उसके बाद में मजबूरन मैंने सीएम पोर्टल पे परसों शिकायत अपलोड कर दी है।
तो चलिए देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है, प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वैसे 2-3 महीनों से यह कार्य चल रहा है यहाँ पर अवैध खनन का, तो अब तक मैं ये कहूँगा कि प्रशासन और संबंधित विभाग कहाँ सोए हुए हैं, आखिर क्या कर रहे हैं, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता? जी बताएं। जी। और मेरे पास इसमें इस अवैध खनन को लेकर और भी काफ़ी तथ्य मौजूद है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से अवैध खनन का कार्य चल रहा था और इसमें भी और भी काफ़ी खुलासे होने बाकी हैं। आज मेरी अधिकारीगणों से, कुछ ऊपरली अधिकारीगणों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप आएँ और हमारे समक्ष जो है इन साक्ष्यों को रखें, इन सबूतों को रखें, तो मैं जल्द ही उच्च अधिकारियों से इसमें मिलूंगा और जो मेरे ऊपर ये परसों हमला हुआ है, अगर जो यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसके बारे में भी एसएसपी महोदय और डीजीपी महोदय से मैं मुलाकात करूँगा इस बारे में। फिलहाल आप देख सकते हैं कि शिकायत पे शिकायत चल रही है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि ये पूरा जो मिट्टी का पहाड़ यहाँ पर था पूरा साफ़ कर दिया गया है और ऐसे ही मेरे ख्याल से ऐसे ही चलता रहेगा। शिकायत होती रहेंगी और जांच चलती रहेंगी, लेकिन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये जितनी भी मिट्टी आप ये देख रहे हैं ये सारी साफ़ हो जाएगी और ये सड़क जो है, इसके ठीक ऊपर जो सड़क है वो आने वाले दिनों के अंदर ढह जाएगी। घर के नज़दीक ये जो मिट्टी का ढुलान का कार्य चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है? 2-3 महीने से चल रहा है ये। अच्छा, कितने ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर आते हैं? कभी 2 कभी 3 ऐसे आते हैं। 2-3 ट्रैक्टर आते हैं। ये क्या जेसीबी भी लगाई जाती है यहाँ पर? पहले लगाई, अब नहीं, अब तो लेबर से भराते हैं। अच्छा, लेबर भर रही है। अच्छा, किस समय आते हैं लोग? ये तो रात को आते हैं, कभी 3-4 बजे, 2:30 बजे ऐसे। 3-4-2:30 बजे। तो इसकी सूचना आपने कभी दी, कहीं शिकायत की कहीं? 1-2 बार की हमने, जब कोई आया नहीं फिर हमने कहाँ की आपने? ये प्लांट वालों के पास में, ये सोलर प्लांट वालों के पास? अच्छा, जो यहाँ काम करने वाले थे, फिर कोई आया ही नहीं, फिर हमने भी छोड़ दिया। अच्छा, पुलिस में भी दी सूचना आपने? नहीं, हमने नहीं दी। आप देख सकते हैं यह दूसरा पॉइंट है जो खनन माफियाओं के द्वारा चिन्हित किया गया है। यह मैं ये कहूँगा कि यह जो विकासनगर कोर्ट है ढकरानी में, उसके बिल्कुल निकट है। कोर्ट पुल के पास में ही, जो कोर्ट पुल से जो रास्ता जाता है, आप ये देख सकते हैं सड़क है, सड़क का रास्ता है और यह है ठीक सामने ही इसके ये इस तरह का मिट्टी का अवैध खनन का कार्य हो रहा है और ये खनन माफिया रात में इस कार्य को अंजाम देते हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ से अवैध खनन हो रहा होगा। ये देखिए, तो बयान चाहिए था हमें। बयान किस पे? जी। असल में यहाँ कोर्ट पुल के पास यहाँ पे जो है ये मिट्टी पड़ी है ना, तो यहाँ पर इस मिट्टी का जो है अवैध खनन हो रहा है और ये आपकी जो बुनियाद है ये भी ढहने वाली है। अरे हम लोग इतना शिकायत किए अच्छा, हैं। लोगों का कहना है कि आपके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जो है कुछ पैसों का लेन देन करिए, ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकलवा रहे हैं यहाँ से। नहीं, ऐसा वहां भी सुरक्षा कर्मी लगा ही नहीं है, सबसे नहीं, पहले। आसपास में जो हैं आपके सुरक्षा कर्मी। हाँ, तो वो तो खैर अगर मान लीजिए अलग से कहीं कोई कुछ करता है तो वो तो कहना मुश्किल है। हालांकि जी। सुरक्षा कर्मी तो रात रात भर जाकर के रोकता है उन लोगों को। अच्छा। और सुरक्षा कर्मी का आप मोबाइल भी चेक कर सकते हैं कि उन जी। लोगों ने कई बार 100 नंबर पे डायल भी किया है। अच्छा। उन्होंने वहां पर लड़ाई भी की है। अच्छा। ठीक है, उन लोगों से। लेकिन क्या करेंगे, ये जो मतलब सिंडिकेट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंडिकेट है। अच्छा। आसान नहीं है इन लोगों से पार पाना। अच्छा, तो अभी मतलब हम लोग जैसे का पुलिस में आपने शिकायत करी, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते इसमें? पुलिस वाले से शिकायत हमने किया था 1-2 बार। उन्होंने कहा था कि आप अपना सुरक्षा कर्मी लगा दीजिए, ये अच्छा। पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम लोग पेट्रोलिंग करते रहेंगे। उनका कहना भी जायज बात है। जी। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जो भी डिस्प्यूट है, मतलब जो करने नहीं दे रहे हैं ना वहाँ पर बाउंड्री वाल पीछे, जी। गांव वाले, उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमने उचित जगह छोड़ दिया है, अब हमें बाउंड्री वाल करने दो। ठीक है, हमने अपना कंपनी से भी बोला है कि सर इसमें स्पेशल ये तो फोकस आपकी किया जाए। बाउंड्री वॉल जो है ढह जाएगी, ये जो सड़क है ये भी मेरे ख्याल से नीचे हो जाएगी। एकदम सही कह रहे हैं आप। हम जी। लोग एक बार नहीं, हमारे सुपरवाइजर कई बार गए हैं, हम लोग कई बार गए हैं। जब भी पता चलता है हम लोग जाके उन लोगों को भगाते हैं। हाँ। लेकिन आप समझदार आदमी है, स्पष्ट शब्दों में ना कहें जी। तो ज्यादा अच्छा है। जी। जी। ये जी। सब कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, वो आपको भी पता है। ठीक अब है। हमारा टारगेट बस यही है कि जितना जल्दी हम लोग उसको बाउंड्री को कवर करके प्लांट लगाना चालू करें, हाँ। ताकि ये सब चीजें
रुक जाए। हालांकि ये आरोप, इस तरह का आरोप ढेरों लगते रहा है कि जी। ये करता है, वो करता है, कोई करता नहीं है इसमें। अच्छा, ठीक है। ये लोग इतने एक्सपर्ट है ना जी। कि अगर आप जाएंगे तो इनका नाम लेगा, वो जाएंगे तो इनका नाम लेगा, बस ऐसे ही करना है सबका। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब आपने एक्शन लिया है, इसमें शिकायत की है कई बार, हाँ है ना? हाँ, एक बार नहीं, हम तो बहुत पहले से इसको कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत यही है ना कि शिकायतें करना जी, और मतलब उस तरह से किसी को आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जी। मुश्किल है। अच्छा, 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 अभी अच्छा। हम लोग का फोकस बस यही है कि जल्दी से जल्दी उसको बाउंड्री वाल पूरा करके प्लांट का काम स्टार्ट करना है। जी, जी, जी। ठीक है। चलिए, देखिए आप इसको जी आप। जी, जरूर जरूर जरूर। ठीक है। ओके।